हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारा फंडामेंटल की सीरीज का फिफ्थ चैप्टर है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर हिस्ट्री, यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर था, सबसे पहला सॉफ्टवेयर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे उसको बनाया गया, और उसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेते हैं एक बार। जैसे अभी आप देख रहे हो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन के बारे में जानेंगे कि क्या डिफेंस इंजन क्या है, किसने इसको बनाया, और क्या क्या इसमें फीचर थे। और इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टॉपिक में देखेंगे एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन क्या है और किसने इसको बनाया, और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं हिस्ट्री में, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री है, क्यों हम इन दो इंजनों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको इसका रीजन दूंगा, आपको बताऊंगा। और इसके बाद हम बात करेंगे हु इड एडा लवलेस। हु इज एडा लवलेस, यानी एडा लवलेस कौन थी, इसका क्या रोल था, हमारे जो आज का सॉफ्टवेयर है उसमें क्या रोल था, और क्या इसने जो एस्टेब्लिश किया था कि इसका हम जो भी हम जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसका नाम लिया जाता है। क्यों इसका नाम लिया जाता है, क्या इसका रोल था और क्या इसने किया था, तो इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद देखेंगे हमारा जो फोर्थ चैप्टर रहेगा फर्स्ट सॉफ्टवेयर कोडिंग लैंग्वेज, यानी जो हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था उसकी जो कोडिंग थी, किस लैंग्वेज में कोडिंग किया गया था, उसको किस लैंग्वेज में उसको बनाया गया था, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो हमारा वे स्टार्ट जर्नी ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारा सबसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, जो आज की हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो आज के एडवांस जो हमारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे उसको बनाया गया और किस लेवल से उसको स्टार्ट किया गया। ये तो नहीं है कोई कि जो हर चीज़ बनती है वो हर लो लेवल से ही बनती है, और इसलिए उसका लो लेवल क्या था और कहाँ से उसको स्टार्ट किया गया, इसके बारे में जानेंगे। तो आज के हमारा जो सेशन रहेगा इसमें सिर्फ यही हम देखेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, जितना भी इसका रोल है, जितना भी इसका फंडा है, सब जानेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे और फर्स्ट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें जानते हैं हमारा जो डिफेंस इंजन का फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डिफेंस इंजन क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही बड़ा इतिहास है। 250 सालों से पुराना इतिहास है इसका। वैक्कस कंप्यूटर से लेकर आज तक का कंप्यूटर जो सफ़र है, इसकी भी हम कभी इन द फ्यूचर आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको एक जो कंप्यूटर का इतिहास है उसकी वीडियो अलग से दूंगा, क्योंकि इसमें हम पूरा पूरा देखेंगे कि कैसे जो है कंप्यूटर की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, किस किस महान व्यक्ति ने इसको इस हर कंप्यूटर में योगदान दिया, और क्या क्या जो कंप्यूटर बने, कैसे कैसे कंप्यूटर बने, और क्या क्या उनमें डिफरेंस आया, उस सब के बारे में हमारा जो भी कंप्यूटर का इतिहास का फंडा है उस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारी फंडामेंटल की सीरीज चल रही है उसके बाद में हम एक वीडियो डालेंगे जो करीब 15-20 घंटे की होगी, उसमें हम पूरा पूरा कवर करेंगे। लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है, इसका हमारा टॉपिक आज का वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर है कि हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं बताता हूँ आपको, जो एक डिफेंस इंजन था, पहले हम एक महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे? ये इनको मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ सॉफ्टवेयर, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी जो हमारे आज का कंप्यूटर है उसके पितामह भी कहा जाता है, कि इनके द्वारा ही शुरुआत की थी हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर आज हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वैसे नहीं थे, इनके द्वारा एक सबसे पहले एक मशीन बनाई गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये बड़े महान व्यक्ति थे, मैथमेटिक प्रोफेसर थे, और इनके द्वारा वहीं काम करते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके द्वारा एक मशीन बनाई गई, अद्भुत मशीन बनाई गई, जिसका नाम इन्होंने रखा डिफेंस इंजन। ये करीब 1823-24 के आसपास बनाई गई थी, और ये ऐसी दिखती है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। और ये सिर्फ क्या करती थी, ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस करती थी, जैसे दो नंबर को ऐड कर दिया, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं, आज ऐसी ऐसी एडवांस कैलकुलेशन नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ ये बेसिक कैलकुलेशन कर सकती थी। और कहा जाता है कि जो चार्ल्स बेबेज थे, इनको इनसे पास्कल एन कंप्यूटर था एक, इस जो डिफेंस इंजन से पहले बनाया गया था, और उनके द्वारा ही इनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने डिफेंस इंजन को बनाया था। पास्कल एन क्या था? पास्कल एन एक कंप्यूटर था जो डिफेंस इंजन से पहले बना था, और उसको बनाने वाला कौन था? पास्कल। पास्कल भी एक बड़े महान व्यक्ति थे, और उनसे प्रेरणा लेकर एक डिफेंस इंजन की जो है खोज की गई। और इसका जो सफ़र रहा डिफेंस इंजन का, 10-12 साल तक ये चला, करीब 1834 तक चला इसका जो सफ़र था। और लेकिन इसमें इतना चार्ल्स बेबेज को जो बनाना चाहते थे, जो मॉडर्न कंप्यूटर बनाना चाहते थे, वो इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी जो डिफेंस इंजन था हमारा। और इसको ऑपरेट किया जाता था, बाँप से ऑपरेट किया जाता था इसको। और इसको उस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया जाता था, ज़्यादातर बाँप और ईंधन का यूज़ किया जाता था, इसलिए इसको डिफेंस इंजन का नाम दिया गया था। ये इंजन की तरह ही चलता था। और
इसमें कोई स्क्रीन नहीं होती थी, कोई इसमें इनपुट जो आज हम कीबोर्ड से देते हैं, कीबोर्ड और माउस से देते हैं, वैसे इसमें उपकरण नहीं लगे होते थे। इसमें अलग उपकरण लगे होते थे जिनसे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और बेसिक बेसिक कैलकुलेशन करवाई जाती थी। और इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा अगला टॉपिक है, उसमें बताता हूँ मैं आपको कि हमारे सॉफ्टवेयर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स, डिफेंस इंजन के बाद एक नई मशीन का आविष्कार किया गया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक नई मशीन बनाई गई। और चार्ल्स बेबेज के द्वारा कहा जाता है कि जो हमारा डिफेंस इंजन था वो उसमें ऐसी कुछ कमियां थी, ऐसे कुछ एरर थे कि वो हमारा एडवांस कंप्यूटर, जो हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका जो आधार है, उसका नींव नहीं बन सकता था, उसका शुरुआत नहीं बन सकता, उसकी शुरुआत नहीं कर सकता था वो। और क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस नहीं कर सकता था, हाई बिग बिग कैलकुलेशन नहीं कर सकता था, वो सिर्फ बेसिक बेसिक कैलकुलेशन कर सकता था। और इसलिए जो नई मशीन का आविष्कार किया गया और उसका करीब जो 1834-35 के आसपास चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक नई मशीन बनाई गई जिसका नाम उनके द्वारा एनालिटिक इंजन रखा गया। और एनालिटिक इंजन, और एनालिटिक इंजन क्या था, अगर हम इसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले बनाए गए डिफेंस इंजन से कंपेयर करें तो जो एनालिटिक इंजन था वो उससे काफ़ी तेज़ था और काफ़ी हाई परफॉर्मेंस कर सकता था, हाई परफॉर्मेंस पे जो है वर्क करता था। और एडवांस फीचर थे भी, एडवांस भी फीचर थे उसमें। जो कैलकुलेशन करने की स्पीड थी, जो एनालिटिक इंजन जो था उसकी कैलकुलेशन करने की स्पीड थी वो 1 मिनट में 60 कैलकुलेशन कर सकता था। और इसमें और भी बहुत फीचर थे जो हमारा आज की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। आज का हमारा कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, हमारा इनपुट लेता है, आउटपुट प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। वैसे ही हमारा जो एनालिटिक इंजन था वो भी ऐसे ही वर्क करता था। इसको ही हमारे जो टेक्निक है यही वहाँ से उठाई गई है और एनालिटिक इंजन से कॉपी की गई है और आगे आगे एडवांस किया गया है इसको। और उसमें क्या थे, उसमें ऐसे उपकरण लगे हुए थे जो इनपुट लेते थे और उसको प्रोसेस करते थे, और प्रोसेस करने के लिए अलग उपकरण लगे हुए थे और आउटपुट करने के लिए अलग उपकरण लगे हुए थे। और इनपुट करने के लिए क्या थे, उसमें पंच कार्ड से, पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड के द्वारा इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, डाटा को इनपुट किया जाता था कि आपको ऐसे करना है, इसको ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और ये काफ़ी तेज़ था उससे जो हमारा डिफेंस इंजन था। और इसमें जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड माउस यूज़ करते हैं, वैसा नहीं था। इसमें सिर्फ पंच कार्ड का यूज़ किया जाता है इनपुट देने के लिए। और हम आउटपुट के लिए जो हम आज स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप की जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन यूज़ करते हैं, वैसे ही स्क्रीन नहीं थी, लेकिन सिर्फ ऐसे कुछ उपकरण लगे हुए थे जो हमको आउटपुट देते थे और प्रोसेस करते थे। और इसके बाद जो इसको ऑपरेट किया कैसे किया जाता था, इसको ऑपरेट बिजली से नहीं, इसको ऑपरेट भाप से किया जाता था। बिजली का इसमें जो यूज़ नहीं किया गया था। और जो आज का हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है वो जो टेक्निक पे वर्क करता है, इनपुट लेना और प्रोसेस करना, आउटपुट देना, वो टेक्निक कहाँ से रही है, हमारे एनालिटिक इंजन से। एनालिटिक इंजन से ये टेक्निक है जो उठाई गई है, या आप कह सकते हो यूज़ की, वहाँ से यूज होनी शुरू हुई है। और जो हमारे एनालिटिक इंजन के करते रहते थे चार्ल्स बेबेज थे, इसलिए इसको मॉडर्न कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है इसको। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जो पंच कार्ड थे, इसका पंच कार्ड ऐसे होते थे, ऐसे पंच कार्ड दिखते थे और इनका यूज़ ही इनपुट डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है, मैं आपको बताता हूँ कि इस लेडी का जो एडा लवलेस नाम की एक लेडी थी कि इसका क्या रोल था। हमारा जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर था, फर्स्ट सॉफ्टवेयर हिस्ट्री में क्या रोल है इसका, क्यों इसका सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो जो एडा लवलेस थी ये एक अंग्रेजी कवि था जिसका नाम था लॉर्ड वर्ने की पुत्री थी, ये एक बेटी थी। और इसको हम लेडा लवलेस भी कहते हैं और इसका नाम एक और है एडा अगस्टा, एडा अगस्टा के नाम से भी जानते हैं इसको। और जो इसके द्वारा जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर था इसके द्वारा ही लिखा गया था, 1835 के आसपास से इसके द्वारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर लिखा गया था। और उसको लिखा कहाँ कैसे लिखा था मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक एनालिटिक इंजन बनाया गया था, सेकंड इंजन, उस 1835-34-35 के आसपास बनाया गया था। उस पर ये इसको काम, ये उस पर इंजन पे काम कर रही थी। और उस इंजन पे ही इसने बताया था कि इस इंजन को हम एनालिटिक इंजन को प्रोग्राम कर सकते हैं। उसने उसने इसने बताया था कि जो एनालिटिक इंजन है इसको हम प्रोग्राम किया जा सकता है, इसको हम जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और इसके द्वारा ही जो उसका फर्स्ट प्रोग्राम था उसके द्वारा इसके द्वारा लिखा गया और उस पर एनालिटिक इंजन पे एग्जीक्यूट किया गया। और ऐसे ही जो फर्स्ट प्रोग्राम था हमारी शुरुआत हुई, लेकिन फर्स्ट सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते
क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का वर्ड था, सॉफ्टवेयर वर्ड की शुरुआत जो उसके बाद हुई थी। लेकिन इसको सबसे पहले क्या क्या किया जाता था, पहले प्रोग्राम क्या किया जाता था, इसको प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होती थी, इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप होते थे, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते थे। और प्रोग्राम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर वर्ड था जो उसका निर्माण बाद में हुआ था, उसका निर्माण था, जो सॉफ्टवेयर वर्ड का निर्माण था, एक मैथमेटिक्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉन टोके, उसने उसके द्वारा किया गया था। और उसके बाद ही जो हमारा सॉफ्टवेयर बना था। लेकिन ये जो प्रोग्राम इसके द्वारा लिखा था, ये सिर्फ मैकेनिकली जो हमारा एनालिटिक इंजन था उस पर वर्क करता था। जो आज हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कोड हैं, मशीन कोड में यूज़ होते हैं। इसकी शुरुआत बाद में हुई है। लेकिन जो नींव रखी गई थी, सॉफ्टवेयर की नींव रखी गई थी, वो आप कह सकते हो जो 1835-34 के आसपास रखी गई थी। और उसको किसके द्वारा रखी थी, एडा लवलेस या एडा अगस्टा ने रखी थी। और इसके द्वारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है जो लिखा गया था। तो इसके बाद देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है मॉडर्न सॉफ्टवेयर की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, पहले मैं बताता हूँ कि आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि जो आप कह रहे हो, कभी कह देते हो यहाँ से शुरुआत हुई, कभी कहते हो यहाँ से शुरुआत हुई। तो आप ये समझ लो कि जो हमारा सबसे फर्स्ट था, जो एनालिटिक इंजन से पहले था, उसमें इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। सिर्फ 2 नंबर को ऐड करना, 1 नंबर को 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, 2 नंबर को डिवीजन करना, सिर्फ ये ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन जो दी जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एनालिटिक इंजन के बाद क्या हुआ, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दी जाने लगी, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाने लगी। और उसमें जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई, वहीं से प्रोग्राम की शुरुआत हुई। और जो हमारा प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा, जो वहीं से लिखा गया था। लेकिन वो सिर्फ मैकेनिकल के लिए था। जो हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर थे, सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता था, जो हमारा प्रोग्राम था। और उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक है, जो उसका जो फंडा है वो उससे अलग है। लेकिन जो प्रेरणा तो कहाँ से ली गई है, पिछले जो हमारे एनालिटिक इंजन थे, जो हमारे डिफेंस इंजन थे, उनसे ही प्रेरणा लेकर हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो बनाया गया है। उनसे ही प्रेरणा लेकर, उनसे ही देखकर, उनसे अपडेट किया गया है, उनसे देखकर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने हैं। और लेकिन ये जो इसका फंडा है वो उससे अलग है। लेकिन काम वही बेसिक है, जो जिस पे सिद्धांत वही काम करता है, वो पुराना जो हमारा एनालिटिक इंजन था, सिद्धांत उसका भी वही था। जो तो इसमें सिर्फ यही फ़र्क है, ये सिर्फ मैकेनिकल है। जो हमारा एनालिटिक इंजन था वो मैकेनिकल था, उसको ऑपरेट करने के लिए बाप की ज़रूरत होती थी। और उसको जो हमारा जो आज का मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, और जो हमारा आज के मॉडर्न कंप्यूटर हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसमें। और जो सिद्धांत है इनका वो सेम ही है। वो जो हमारा स्टार्टिंग से रहा है, वो ये सिद्धांत जो यूज़ कर रहे हैं ये। और तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट एक कैलकुलेटर था, जो बिजली उपकरण से बनाया, जो बिजली से चलता था, फर्स्ट कैलकुलेटर बनाया गया था। और उसका नाम था मार्क 1। और उसकी शुरुआत थी जो 1939 के आसपास हुई थी। 1939 के आसपास एक कैलकुलेटर बनाया गया। और उसको बनाया किसने था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड एकन के नाम से उनको जाना जाता है। और उसके द्वारा IBM कंपनी थी, एक IBM कंपनी में उसको बनाया गया था। और उसको बिजली से ऑपरेट किया जाता था। वो फर्स्ट हमारा बिजली इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, जो अच्छी कैलकुलेशन कर सकता था, जो करीब डिवीजन है जो 10-12 सेकंड में कर सकता था, जो मल्टीप्लाई 8 सेकंड में, 9 सेकंड में कर सकता था। अच्छी स्पीड थी उसकी। और उसके बाद जो हमारा एक कंप्यूटर बनाया गया, जो बहुत ही बड़ा था कंप्यूटर था, जिसकी कंप्यूटर की शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी आप कह सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हो, जिसकी शुरुआत हुई 1942 के आसपास, 1944 के आसपास शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था ABC कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर का नाम आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। ABC की फुल फॉर्म क्या है, एंटेना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कंपनी। एंटेना सॉफ्टवेयर कंपनी। एंटेना सॉफ्टवेयर कंपनी का मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो एंटेना सॉफ्टवेयर है, ये आदमियों के नाम है, जो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये बनाया गया था, जिसका पूरा नाम था जॉन एंटेना सॉफ्ट, और एक था क्लिकफोर्ड बरी। और इनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी जिसमें ABC का निर्माण हुआ था। जो कंप्यूटर था, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ABC के नाम से जाना जाता है। और ये इंग्लैंड में था। और
इसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लिखी थी, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, जो इसमें वैक्यूम ट्यूब दिखाई गई है। वैक्यूम ट्यूब होती थी ऐसी ऐसी कांच की होती थी, इसमें डाटा स्टोर किया जाता था और इससे ही जो कैलकुलेशन की जाती थी। और इनका साइज था जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, एक पूरे कमरे में जो 10 बाय 12 फुट का होता है उसमें इनका जो साइज था आता था, और इनसे ही कैलकुलेशन की जाती थी। और इनका जो शुरुआत थी 1942-44 के आसपास हुई थी। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, उसके जो शुरुआत थी यहीं से हुई थी, क्योंकि इसमें जो था बाइनरी कोड था जो 101 को ही समझता था। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 101 को ही समझता था। और इसको इसमें ही जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर था इसमें लिखा गया था 101 में कोड किया गया था एक कंप्यूटर से। और इससे कोड क्या किया गया था, एक असेंबलर बनाया गया। असेंबलर क्या होता है, जो ट्रांसलेट करता है भाषा को। हमारी जो लैंग्वेज होती है, जैसे कोई लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके हम दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वैसा ही एक था जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको असेंबलर, जो सबसे पहले असेंबलर बनाया गया था। असेंबलर से क्या बनाई, एक लैंग्वेज बनाई गई असेंबली। असेंबली लैंग्वेज से एक और उससे एडवांस लैंग्वेज बनाई गई कोबल। कोबल से फोर्टन, फोर्टन से आगे C++। और अब हमारी जो एडवांस लैंग्वेज है जैसे जावा और पाइथन, ये सब क्या है, ये लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई है, हमारी असेंबली से। लेकिन इनसे जो असेंबली को कौन जो है कन्वर्ट करता था, असेंबलर करता था। और जो हमारी C++ होती थी, ये इनके लिए जो है क्या बरते जाते थे, कंपाइलर। ये तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी जो उसमें कंपाइलर हम यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले कंपाइलर से पहले एक इंटरप्रेटर था। इंटरप्रेटर क्या करता था, एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था, उसको लाइन बाय कन्वर्ट करता था, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता था। और जो हमारा असेंबलर था वो भी ऐसे ही करता था, एक लाइन को कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया, दूसरी लैंग्वेज को कन्वर्ट किया, और उसके बाद तीसरी लाइन को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। तो ऐसे ऐसे चलता गया। और जो जो हमारी ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज, ये जो टेक्निक है इसको हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक कहते हैं। जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज बनती है, दूसरी लैंग्वेज से तीसरी लैंग्वेज बनती है, एडवांस लैंग्वेज बनती जाती हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक कहते हैं। और जो इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे, इसमें ये जो आज हम यूज़ कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी, ये वैसी नहीं थी। इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजिस्टर यूज होते थे, बड़े बड़े कैपेसिटर यूज होते थे। लेकिन जो बेस है, जो आज का हमारा जो कंप्यूटर है, जो आज का हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है, ये किसके सिद्धांत पर काम करती है, हमारे जो पिछले कंप्यूटर थे, बड़े बड़े कंप्यूटर थे, उसके सिद्धांत पर काम करती है। सिर्फ फर्क कितना है कि इसका जो कंपोनेंट्स है उसका साइज कम कर दिया है। इसको साइज कम करने के क्या क्या फायदे मिले हैं, एक तो इसका साइज कम हो गया, और उसके साथ क्या हुआ, इसकी स्पीड है जो वो भी अच्छी हो गई, स्पीड और ज़्यादा तेज हो गया। तो ये सिर्फ इतना ही इसका फंडा होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर का फंडा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर बने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बने जो अलग अलग काम करते थे, और साथ साथ तेज होते गए, और साथ साथ उनकी स्पीड है जो उनमें इंक्रीज होती गई। और तो आप समझ ही गए होगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है कैसे बना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार कवर कर देता हूँ फिर से कि हमारा जो सॉफ्टवेयर कैसे बना। कि जो सबसे पहले क्या हुआ, वैक्कस से लेकर जो हमारा एनालिटिक इंजन था, एनालिटिक इंजन तक जो सफ़र था वो सिर्फ मैकेनिकल था, जिसको सिर्फ बाँप से ऑपरेट किया जाता था। उस समय जो बिजली का ऑपरेट जो है यूज़ नहीं किया जाता था। और उसमें उस समय जो ना ही उसको कंप्यूटर का नाम दिया गया था, उस समय सिर्फ उसको इंजन कहते थे, एनालिटिक इंजन, डिफेंस इंजन और पास्कल लाइन। जो ऐसे कंप्यूटर बनते थे उनमें सिर्फ क्या होता था, हमारे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, मैकेनिकली इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, और उसको मैकेनिकली उसको रिजल्ट हम आउटपुट में लेते थे। और उसके बाद क्या हुआ, एनालिटिक इंजन से बाद जिस सिद्धांत पे काम कर रहे थे वो जैसे इनपुट लेते थे, आउटपुट लेते थे। आज भी हमारा कंप्यूटर क्या करता है, आज भी इनपुट लेता है, आउटपुट जनरेट करता है, प्रोसेस करता है। वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो पहले के कंप्यूटर थे वो भी क्या करते, इनपुट लेते थे, प्रोसेस करते थे, आउटपुट देते थे। सिद्धांत तो वही है, सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है कि जो पहले मैकेनिकल थे, आज हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल से काफ़ी तेज़ हैं। और जो हमारे जो हमारे मशीन कोड है उसमें एक सबसे पहले क्या बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया, और मशीन कोड की गई। मशीन कोड में एक असेंबलर बनाया गया, असेंबलर से एक लैंग्वेज बनी असेंबली, और असेंबली से क्या बना, पोर्टल बनी। पोर्टल लैंग्वेज को किससे ऑपरेट किया, किससे
किया गया, कन्वर्ट किया गया इंटरप्रेटर से, इंटरप्रेटर बनाया गया था। इंटरप्रेटर से बाद फोर्टन से बनी कोबल, कोबल से बनी सी प्लस ऐसे बनती गई, और इसको हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। तो जो भी इसमें पॉइंट रह गए वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, और आप उसको फॉलो कर लो और आप उसमें देख सकते हो जाके। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर इसमें कोई कमी है तो हम मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।